और इस वक्त खबर आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल और इंदौर पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम गुरुवार शाम से लागू हुआ। जी हां, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नई पुलिस व्यवस्था की अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी अब होंगे आयुक्त। भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने आएंगे पुलिस कमिश्नर के दायरे में। जानकारी के अनुसार 40 साल बाद पुलिस कमिश्नर सिस्टम हुए लागू। इंदौर भोपाल में एडीजी स्तर के अफसर अब होंगे कमिश्नर। आपको बता दें, इस वक्त खबर आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम गुरुवार शाम से लागू हुआ। लगातार पुलिस के मनोबल बढ़ाने के लिए प्रक्रिया सतत जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार पुलिस में सुधार की प्रक्रिया, उनके मनोबल बढ़ाने की प्रक्रिया सतत आप पिछले 2 साल से देख रहे होंगे। चाहे वो पुलिस की क्रमोन्नति और पदोन्नति की बात हो, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, टीआई को एसडीओपी बनाने का क्रम रहा हो, या कोरोना में जितनी वीरता के साथ में हमारे जवान ने कई मिथक तोड़े और सेना के सैनिक की तरह सड़क पर खड़े होकर आम आवाम की सेवा की। पुलिस की छवि को भी बदला, लोगों की राय को भी बदला। उसके बाद उन्हें कोरोना मेडल देने का क्रम रहा हो, एफआईआर हो, एफआईआर आपके द्वार हो, पुलिस के कैब बदलने की बात हो, आधुनिकीकरण की बात हो, या होमगार्ड के जवान को मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जैसे विधेयक भी हम लेके आए। आने वाले समय में आज आपने पढ़ा भी होगा कि जो लोग शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थरबाज लोग हैं, उनके बारे में भी विधेयक लाने का गृह विभाग लगातार काम कर रहा है। आम जनता को कानून के प्रति विश्वास और कानून का आम जनता के प्रति सुरक्षा का एक उदाहरण मध्य प्रदेश लगातार पेश कर रहा है। और उसी तारतम्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था, आपने उनकी घोषणा भी सुनी होगी, पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू करने का आज का विषय है। आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक भी दिन मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और इसका आज 9 तारीख को 9 दिसंबर आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हमारे इस पुलिस में जो अधिकार हैं, पैरोल पर छोड़े जाने का अधिकार हो, एसेट बेचने या रखने का कार्रवाई का अधिकार हो, वैश्यावृत्ति देह व्यापार वाली महिलाओं को मुक्त कराने या शेल्टर होम पहुंचाने वाले अधिकार हों, बैन हो चुके संगठनों पर कार्रवाई के अधिकार हों, कानून के खिलाफ काम करने वालों को प्रतिबंधित करने का अधिकार हो, गाड़ियों को अधिग्रहित रिफ्यूजेशन करना, पार्किंग, साइन बोर्ड आदि अधिकार, गोपनीय कागज वगैरह रखने का अधिकार, ये सब इस पुलिस एक्ट में दिए गए हैं। इसमें हमारे यहाँ पर इंदौर के भी और भोपाल के भी जो स्वीकृत पद हैं, वो पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिदेशक स्तर के एक व्यक्ति भोपाल में और इंदौर में एक व्यक्ति, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक के 2, उप पुलिस महानिरीक्षक के 2 पद, पुलिस उप आयुक्त के, पुलिस अधीक्षक के 8 पद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 10 पद, सहायक पुलिस आयुक्त, उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के 33 पद और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण 1 पद इसमें। जबकि इंदौर में भी पहला तो वही है
पहला दूसरा तीसरा वही है। चौथा इंदौर में है अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 12 पद। यहाँ भोपाल में चौथे में 10 हैं, इसमें 12 हैं। और पांचवें में पुलिस सहायक आयुक्त के 30 हैं और भोपाल में 33 हैं। बाकी छठवां एक साई है, एक एक पद दोनों है। इसमें सीआरपीसी की 107 और 116 की पदमात्मक कार्रवाई, सीआरपीसी की 144 144 एक की कार्रवाई और 9 पुलिस अधिनियम NSA ये इसमें शामिल हैं। थाने बोल के सुनाऊं? भोपाल में ये थाने हैं कोतवाली, तलैया थाना, श्यामला हिल्स, शाहजहानाबाद, कोहे फिजा, टीला जमालपुरा, हनुमानगंज, मंगलवारा, गौतम नगर, निषादपुरा, गांधीनगर, छोला मंदिर, बैरागढ़, खजूरी, टीटी नगर, कमला नगर, हबीबगंज, शाहपुरा, कोलार रोड, जहांगीराबाद, ऐशबाग, स्टेशन बजरिया, गोविंदपुरा, पिपलानी, अशोका गार्डन, मिश्रौद, बाग सेवनिया, कटारा हिल्स, अयोध्या नगर, चूना भट्टी, अवधपुरी, रातीबड़, महाराणा प्रताप नगर, अरेरा हिल्स, महिला थाना, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना, यातायात और अपराध थाना। जो ग्रामीण में हैं और इसमें नहीं आते हैं वो थाने इस तरह हैं: बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, ईटखेड़ी, सूखी सेवनिया, बिलखिरिया, परवालिया सड़क। ये पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अंदर में इतने थाने रहेंगे। बाकी के थाने जो पहले बताए थे 38 थाने वो कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत रहेंगे। इसी तरह से इंदौर में कोतवाली, MG रोड, तुकोगंज, संयोगितागंज, छोटी ग्वालर टोली, पलासिया, विजयनगर, MIG, लसूड़िया, खजराना, कनाडिया, तिलक नगर, परदेसीपुरा, हीरा नगर, आज़ाद नगर, तेजाजी नगर, राऊ, वाणगंगा, जुनू इंदौर, रावजी बाजार, भंवरकुआ, सराफा, पंडरीनाथ, छद्दीपुरा, मल्हारगंज, सदर बाजार, एरोड्रम, अन्नपूर्णा, राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी, चंदन नगर, गांधीनगर, महिला थाना और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, यातायात व अपराध ये कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। जो नहीं आएंगे ग्रामीण में आएंगे वो महू, मानपुर, किशनगंज, बड़गोंदा, सिमरौल, सुड़ेल, सांवेर, चंद्रावतीगंज, हाथौद, देवपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा और छिपरा। ये पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण उनके अंतर्गत ये रहेंगे। ऐसे 38 थाने भोपाल में और 36 थाने इंदौर में रहेंगे। CRPC की धारा 20, 106, 124, 129, 132, 144, 144 का के तहत मजिस्ट्रियली शक्तियाँ इनको प्राप्त होंगी। संशोधन वाला है पुलिस एक्ट 1861, बंदी अधिनियम 1900, विस अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, मोटरयान अधिनियम 1988, 1988 का 59 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 और शासकीय गुप्त बाल अधिनियम 1923। आज से लागू हो गया, निकल गया तो बाकी की प्रक्रिया है, अब चलेगी लगातार, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिकारी पदस्थ सबको मान लिया जाए वही है। उसका आदेश अलग से निकलना है, वो पदस्थ है से नहीं है, उसका आदेश निकलेगा। गृह विभाग उसका आदेश निकालेगा। आज कल में निकलेंगे, 1-2 दिन लगेंगे। अब ये कमिश्नर प्रणाली जहाँ लागू हो गई है वहाँ कमिश्नर सिस्टम ही लागू होगा। ग्रामीण में रहेंगे। राज्य अभी पंचायतों के चुनाव है और ये सिस्टम महानगर का है। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अभी कोई चुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश में IAS जो अफसर हैं या कुछ राज्य पुलिस राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अफसर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों तरह के अफसर मेरे अगल बगल में हैं, पूछ लो अगर विरोध कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कयास और भ्रम की स्थिति है। ये अभी नहीं आए हैं,
ये लगातार ये बात चलती रही है, पर मेरी ऐसी मान्यता है कि दोनों में पर्याप्त एकरूपता है, पर्याप्त सामंजस्य, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सभी पूरे मनोयोग से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सर, मध्य प्रदेश के 2 शहरों में यह लागू हो रही है प्रणाली। अगर सार्थक परिणाम इसके आते हैं, इसके बाद सार्थक परिणाम यदि इसके आते हैं तो अन्य शहरों में भी उम्मीद की जाएगी अन्य शहरों में कम से प्रणाली लग सकती है, बड़े महानगर। प्रारंभ अभी हुआ है और सार्थक परिणाम ही आएंगे। आते हैं क्यों, आशंका पहले से मत लगाइए। हम सभी जगह सफल हो रहे हैं, यहाँ भी सफल होंगे। ये अभी महानगरों की है जिसमें ग्रामीण को अलग किया गया है, इसलिए धीरे धीरे खाका आपके सामने आता जाएगा। सर, चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें ऐड किए जाएंगे? अभी ये सिर्फ महानगर में ही लागू की हैं दोनों में। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस दिशा में, वैसे वैसे विचार नए आते जाएंगे। ग्वालियर कब तक संभव होगा? संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है। नए कमिश्नर कब पदस्थ हो जाएंगे मंत्री जी? मैंने कहा इसी हफ्ते में सब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जितने भी गृह मंत्री हुए हैं उन्होंने प्रयास तो खूब किए पर किसी ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं कर पाए। शिवराज सिंह जी चौहान की दृढ़ इच्छा शक्ति है ये। उन्होंने कहा और करके आपके सामने मैं प्रस्तुत हो गया हूँ उनके प्रतिनिधि के रूप में। पुलिस कोर्ट भी बनेगी अलग से? पूरा सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर हैं उनके। सर, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि मैं विधानसभा में इसका विरोध करूंगा क्योंकि पुलिस इससे निरंकुश हो जाएगी। जो भी अच्छा काम होता है मेरे कांग्रेस के मित्र उसका विरोध करते ही हैं। जैसे पंचायत से पलायन कर ही रहे हैं ना चुनाव से, ये उसी का परिणाम है कि वो पलायन क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कोर्ट में। हाई कोर्ट में हार गए तो अब सुप्रीम कोर्ट की कह रहे हैं। जनता के बीच जाओ भाई, जनता के बीच जाते नहीं है, बाकी सारी बातें ट्विटर पे करते हैं। लेकिन ऐसे कोई सिस्टम रहेगा क्या सर? पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर पकड़ रहे, कोई शिकायत आती है, झगड़ रहे, इसकी कोई अलग विंग बनेगी क्या? ये अपने आप में सक्षम विंग है, अलग से क्यों बनाना है? अधिकारियों के साथ साथ थाने का फोर्स बढ़ेगा क्या? इसमें मैंने सारे बोले हैं, मैं एक बार और आप सब कहोगे तो पढ़ के सुना दूंगा। थाने का फोर्स सभी में वृद्धि होगी।